हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। आज हम करेंगे इस पैसेज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। बेसिकली हमारी थॉट्स जो भी होती हैं, हमें पता है कि हम हिंदी में सोचते हैं मोस्टली जो भी बातें हैं, तो आपको वो चीज़ें जो है इंग्लिश में कन्वे करना आना चाहिए। वैसे तो जैसे जैसे टाइम जाएगा, अगर आपको किसी से इंग्लिश में बात करनी है तो आप देखोगे कि आपकी थॉट्स भी इंग्लिश में आने लगेंगी। वो आपके जो ब्रेन में है, आप उन चीज़ों को इंग्लिश में सोच पाओगे। लेकिन बहुत इनिशियल स्टेज पे जब आप शुरू कर रहे होते हैं तो हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है मन मन में उस बात को जो हम कहना चाहते हैं। तो ये स्टोरीज जो है आपकी उस चीज़ में हेल्प करेंगी। अगर अब भी आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है काफ़ी, तो आप हमारी सीरीज़ चेक कर सकते हैं। आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपकी एक बार अगर इंग्लिश टू हिंदी पकड़ अच्छी हो गई है या नहीं भी हुई है बल्कि, तो आप साथ साथ इसे भी करिए ताकि आपको ग्रामर के रूल्स अच्छे से पता चल पाए। क्योंकि जब हम हिंदी टू इंग्लिश कर रहे हैं तो रूल्स का हमें और अच्छे से पता चल पाता है बजाय कि इंग्लिश टू हिंदी में। और हमें ये भी पता चलेगा कि वर्ड्स को कैसे अरेंज करना है आपको। और हमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि हिंदी टू इंग्लिश जब आप कर रहे हो तो कई वर्ड्स आपको खुद से ऐड भी करने पड़ सकते हैं और हिंदी में से हटाने भी पड़ सकते हैं। कई बार सेंटेंस बिल्कुल ही अलग सा आपको लगेगा इंग्लिश में, लेकिन मीनिंग सेम होता है उनका। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है कि कहाँ का ऐसा हुआ, ताकि जब फ्यूचर में आपको कभी ऐसे सेम से सेंटेंस मिले तो आपको पता हो कि उनको कैसे ट्रांसलेट करना है। स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। एक छोटे से राज्य के पास एक जंगल में एक बरगद के पेड़ पर दो कौवे, पति पत्नी और एक कोबरा रहते थे। फर्स्ट चीज़ जो हमने देखनी है वो ये है कि टेंस कौन सा है, किस टेंस में हम आगे मूव कर रहे हैं। हर सेंटेंस में आपको टेंस देखना है, क्योंकि टेंस कई बार बीच में पास्ट टू प्रेजेंट और फिर पास्ट ऐसे चेंज भी हो जाता है। तो यहाँ तो आपका कर रहे थे, कोबरा रहते थे, मतलब आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में आपका या तो वॉज वर्ब यूज होगा या वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, अभी मैं इसे रहने देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि कैसे हो रहा है ये। ठीक है, तो पहले देखते हैं एक छोटे से राज्य के पास एक जंगल में। इतना सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहले देखो, एक छोटे से राज्य के पास। ठीक है, आपका ये कई पार्ट्स में हम डिवाइड कर करके करने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक जंगल में, ये हो गया आपका इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, के पास मतलब नियर, पास होता है नियर। एक छोटे से राज्य के पास, नियर ए स्मॉल किंगडम। किंगडम या आप टाउन भी बोल सकते हो राज्य को, यहाँ पे किंगडम। अगर आपको बोलना है आप टाउन भी बोल सकते हो। ठीक है, इन अ फॉरेस्ट नियर अ स्मॉल किंगडम, एक बरगद के पेड़ पर। बरगद का पेड़ होता है बनियन ट्री। तो आपको ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए बेसिकली कि आप तभी ट्रांसलेट कर पाओगे, क्योंकि बरगद का आप खुद से कुछ गैस नहीं कर सकते, ये तो वर्ड आपको पता ही होना चाहिए। तो बरगद होता है बनियन, बरगद के पेड़ मतलब बनियन ट्री, अ बनियन ट्री। ठीक है, पर मतलब ऑन, दो कौवे, टू क्रोस, टू क्रोस। और क्रोस को आगे डिफाइन किया हुआ है पति पत्नी, मतलब हस्बैंड वाइफ, मतलब वो जोड़ा रहता था। एंड ए कोबरा रहते थे। ठीक है, अब है आपका जो है प्लूरल ये। ठीक है, बट यहाँ पे आपका आएगा लिव्ड। रहते थे को हम पूरा लिख सकते हैं लिव्ड, क्योंकि वर लिविंग नहीं होगा, वर लिविंग हो जाता रह रहे थे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस कुछ नहीं है, पास्ट में इंडेफिनेट टेंस है। तो पास्ट में इंडेफिनेट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म, लिव है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहना, तो इसका सेकंड फॉर्म हो गया आपका लिव्ड। तो लिव्ड। अब आप इसको कैसे लिखोगे, नियर अ स्मॉल किंगडम इन अ फॉरेस्ट, टू क्रोस हस्बैंड एंड वाइफ एंड अ कोबरा लिव्ड ऑन अ बनियन ट्री। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं इस चीज़ को। नियर अ स्मॉल किंगडम इन अ फॉरेस्ट, टू क्रोस हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों जगह कॉमा आएगा, एंड अ कोबरा लिव्ड ऑन अ बनियन ट्री। कोबरा दुष्ट था। और अब पहले इतना ही कर लेते हैं, और आपका क्योंकि दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, तो मतलब आपका फर्स्ट सेंटेंस आप अलग से कर सकते हो, सेकंड सेंटेंस अलग से। तो हम फर्स्ट इतना ही कर लेते हैं, कोबरा दुष्ट था। ठीक है, अब
यहाँ पे आपका आया ए कोबरा, ठीक है, तो ए की ए आता है आपका फर्स्ट टाइम, लेकिन जब आप दूसरी बार उसी स्टोरी में उसी चीज़ की बात कर रहे हो तो आपका आएगा द, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब ए कोबरा दोबारा नहीं लिखेंगे, ए कोबरा, अब हम लिखेंगे द कोबरा वॉज इविल। द कोबरा था मतलब वॉज, और दुष्ट हो गया आपका इविल, और होता है आपका एंड। जब कौवे भोजन की तलाश में घोंसला छोड़कर चले गए तो उसने कौवे के अंडे खा लिए। कोबरा दुष्ट था, और जब कौवे भोजन की तलाश में घोंसला छोड़कर चले गए, जब होता है व्हेन। द क्रोज छोड़कर चले गए, ठीक है, छोड़कर चले गए मतलब लेफ्ट, छोड़कर चले गए मतलब लेफ्ट, ये है आपका लीव की सेकंड फॉर्म। लेफ्ट घोंसला, घोंसले को छोड़कर गए तो लेफ्ट द नेस्ट। भोजन की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है, तलाश होता है आपका, तलाश वर्ड होता है आपका सर्च, और भोजन होता है आपका फूड, ठीक है। तो आपके इस पूरे का क्या मीनिंग होगा, इन सर्च ऑफ फूड। में होता है आपका इन, की भोजन की मतलब ऑफ फूड, तलाश में इन सर्च, तो इन सर्च ऑफ फूड। तो उसने कौवे के अंडे खा लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉमा लगाना पड़ेगा जब आप इतना लिख दोगे, क्योंकि एक तरह से ये सेंटेंस को हल्का सा अलग करके आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसने व्हेन द क्रोज लेफ्ट द नेस्ट इन सर्च ऑफ फूड्स, आप यहाँ पे लिख सकते हो देन भी लिख सकते हो वहाँ पे, वरना आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो ही एट द क्रोज एग्स, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखो, जब आपका का, के और की लगता है यहाँ, जैसे दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, यहाँ पे कौवे के अंडे थे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये क्रोज अपोस्ट्रोफी एस यहाँ आएगा आपका, सॉरी एक सेकेंड, क्रोज एग्स, कौवे के अंडे खा लिए, खा लिए मतलब पास्ट टेंस, ईट की सेकंड फॉर्म होता है आपका एट, ठीक है। उसने मतलब किसने, कोबरा ने, तो कोबरा को हम लिखेंगे ही, आप इट भी लिख सकते हो, इट एट द क्रोज एग्स, ठीक है, द क्रोज एग्स। तो आपके पूरा सेंटेंस कैसे होगा इसमें, द कोबरा वॉज इविल, द कोबरा वॉज इविल एंड when the crows left the nest in search of food, he ate the crow's eggs. कौवे एक बुद्धिमान सियार के पास गए और सलाह मांगी। सियार होता आपका जैकल, ठीक है। कौवे एक बुद्धिमान सियार के पास गए, क्रोस वेंट, पास गए मतलब वेंट, और आपका यहाँ द क्रोज आएगा, The crows went to a intelligent या wise jackal, to a wise jackal, jackal होता है आपका सियार, and सलाह मांगी, मांगना हो गया यहाँ पे asking, तो asked होगा आपका, यहाँ पे ask की सेकेंड फॉर्म आएगी आपकी, ask की सेकेंड फॉर्म हो गई आपकी asked, गो की सेकेंड फॉर्म हो गई आपकी वेंट, ठीक है। आस्क्ड फॉर एडवाइस, ठीक है, सलाह मांगी, आस्क्ड फॉर एडवाइस। द क्रोज वेंट टू अ जैकल, यहाँ पे ए आएगा, सॉरी आपका ए वाइज जैकल है तो यहाँ ए नहीं आएगा, ए आपका यहाँ आ चुका। अब नेक्स्ट देखना, आप जहाँ पे भी जैकल आएगा वहाँ द आएगा, तो द क्रोज वेंट टू अ वाइज जैकल एंड आस्क्ड फॉर एडवाइस। सियार की सलाह के अनुसार कौवे में से एक शाही महल में गया और गार्ड को देखते ही रानी का एक बहुत ही कीमती हार चुरा लिया। सियार की सलाह के अनुसार, सलाह होता है एडवाइस, सियार की सलाह हो गया जैकल्स एडवाइस, ठीक है। जैसे अभी हमने पीछे भी देखा था, का के की अगर है तो आप उसको लिख सकते हो जैकल्स अपोस्ट्रोफी एस एडवाइस, कि सियार की सलाह के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, के अनुसार हो गया आपका अकॉर्डिंग टू।
या इसको अकॉर्डिंग टू जैकल्स एडवाइस लिख लो, या इसको लिखने का एक और तरीका है जो वो आप ऐसे लिख सकते हो कि एज एडवाइज्ड बाय द जैकल, ठीक है, कि जैकल की सलाह के अनुसार, एज एडवाइज्ड बाय द जैकल। कौवे में से एक शाही महल में गया, ठीक है, कौवे में से एक, इस पूरे को हम बोलेंगे वन ऑफ द क्रोज, ठीक है, वन ऑफ द क्रोज। अगर आपको कई दो चीज़ों में से एक सेलेक्ट करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो उसको, ठीक है, वन ऑफ द ब्रदर्स मतलब भाइयों में से एक, ऐसे ही कौवों में से एक, वन ऑफ द क्रोज, शाही महल में गया, जाना हो गया वेंट, ठीक है, और शाही महल हमने पीछे देखा था होता है रॉयल पैलेस, तो वेंट टू द रॉयल पैलेस, गया हो गया वेंट टू द रॉयल पैलेस। तो एज एडवाइज्ड बाय द जैकल वन ऑफ द क्रोज वेंट टू द रॉयल पैलेस। अभी तक हमें ये नहीं बताया था पीछे भी कि एडवाइस क्या थी, बस वो वाइस जैकल के पास गए थे एडवाइस मांगने के लिए, ठीक है। अब हमें डायरेक्ट ये कहा है कि एडवाइस जो थी उसके हिसाब से वो रॉयल पैलेस में गए एक कौवा, दोनों में से एक, और एंड गार्ड को देखते ही रानी का एक बहुत कीमती हार चुरा लिया। चुरा लिया मतलब स्टोल, स्टोल हो गया आपका स्टील वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो बहुत कीमती, बहुत ही कीमती मतलब वेरी प्रेशियस, बहुत हो गया वेरी, कीमती हो गया प्रेशियस, हार हो गया आपका नेकलेस, स्टोल अ वेरी प्रेशियस नेकलेस। रानी का मतलब ऑफ द क्वीन, ऑफ द क्वीन। गार्ड को देखते ही मतलब इन गार्ड के देखते ही मतलब जैसे ही गार्ड ने उनको देखा, तो इन फुल व्यू ऑफ द गार्ड्स, इन फुल व्यू, व्यू होता है देखना, फुल व्यू मतलब जब वो पूरा सा सही से देख रहे थे, ऑफ द गार्ड्स। या हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, एज द गार्ड्स वॉच्ड, गार्ड्स के देखते ही, ठीक है। तो एज एडवाइज्ड बाय द जैकल वन ऑफ द क्रोज वेंट टू द रॉयल पैलेस एंड स्टोल अ वेरी प्रेशियस नेकलेस ऑफ द क्वीन इन फुल व्यू ऑफ द गार्ड्स, या एज द गार्ड्स वॉच्ड। कौवे धीरे धीरे अपने घोंसले की ओर कौवा धीरे धीरे अपने घोंसले की ओर उड़ गया और ताकि पहरेदार उसका पीछा कर सके, ठीक है। द क्रो उड़ गया, ठीक है, तो उड़ना होता है फ्लाई, उड़ना, उड़ गया हो गया फ्लू, फ्लू होता है आपका फ्लाई वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्लाई फ्लू फ्लोन, ठीक है। घोंसले की ओर टुवर्ड्स इट्स नेस्ट, की ओर होता है टुवर्ड्स, घोंसले मतलब नेस्ट, टुवर्ड अपना घोंसला पूरा होगा इट्स नेस्ट, इट्स अपॉस्ट्रोफी है, इट्स नेस्ट, अपने घोंसले की ओर धीरे धीरे मतलब स्लोली। द क्रो स्लोली फ्लू टुवर्ड्स इट्स नेस्ट, ताकि पहरेदार उसका पीछा कर सके। ताकि का मतलब हो गया आपका सो दैट, पहरेदार द गार्ड, पीछा करना होता है फॉलो करना, ठीक है, और सके हमने पीछे देखा था कि कर सकता है मतलब कैन की उसमें होता है, सके मतलब पास्ट टेंस हो गया पर कुड हो गया यहाँ पे, ठीक है। पीछा कर सके मतलब सके तो हो गया आपका कुड, और पीछा करना हो गया फॉलो करना, तो कुड फॉलो उसका पीछा मतलब बस मतलब हिम, कुड फॉलो इट भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। द क्रो स्लोली फ्लू टुवर्ड्स इट्स नेस्ट सो दैट द गार्ड कुड फॉलो इट, ठीक है। बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर कौवे ने हार को पेड़ की खोखली गुफा में गिरा दिया जहां सांप रहता था।
बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर, रीचिंग द बनियन ट्री, ठीक है, या आफ्टर अराइविंग नियर द बनियन ट्री। आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो वहां पे। ऑन रीचिंग द बनियन ट्री, पहुंचना मतलब रीच करना, तो ऑन रीचिंग हो गया पास पहुंचकर, द बनियन ट्री मतलब बरगद के पेड़ के पास, ठीक है। कौवे ने हार को पेड़ की खोखली गुफा में गिरा दिया। कौवा हो गया आपका द क्रो, गिराना का होता है मतलब ड्रॉप्ड, ठीक है, गिरा दिया हो गया आपका ड्रॉप्ड, क्योंकि गिराया जो प्रेजेंट टेंस में होता है वो होता है ड्रॉप, ठीक है, तो उसकी सेकंड फॉर्म हो गया ड्रॉप्ड। द क्रो ड्रॉप्ड द नेकलेस, किसको गिरा, हार को, ठीक है, द नेकलेस पेड़ की खोखली गुफा में हो गया इन, पेड़ की खोखली गुफा मतलब द ट्रीज होलो कर्व, ठीक है। द पेड़ की है जैसे हमने अभी देखा था काके की, अपोस्ट्रोफ केस, ट्रीज होलो मतलब खोखली, कर्व मतलब गुफा, ये हो गया आपका खोखली, ये हो गया गुफा, और पेड़ की मतलब ट्रीज। जहाँ सांप रहता था, वेयर द स्नेक लिव्ड, रहता था हो गया आपका लिव्ड, स्नेक हो गया सांप, और जहाँ हो गया वेयर। ऑन रीचिंग द बनियन ट्री, द क्रो ड्रॉप्ड द नेकलेस इन द ट्रीज होलो कर्व वेयर द स्नेक लिव्ड। गड्ढे में एक कोबरा पाए जाने पर रक्षकों ने उसे मार डाला और हार वापस ले लिया, ठीक है। गड्ढे में एक कोबरा पाए जाने पर, अपॉन फाइंडिंग द कोबरा इन द पिट, या ऑन फाइंडिंग भी बोल सकते हो आप, पाए जाने पर हो गया आपका ऑन फाइंडिंग अ कोबरा इन, गड्ढा होता है पिट, इन द पिट, आप होल भी बोल सकते हो, इन द पिट या होल, रक्षकों ने उसे मार डाला। द गार्ड्स किल्ड इट, द गार्ड्स मार डाला मतलब किल्ड, उसे मतलब कोबरा को, तो इट, एंड हार वापस ले लिया, ठीक है। रिट्रीव द नेकलेस, या रिट्रीव का मतलब होता है वापस लेना, या आप बोल सकते हो कि टुक बैक द नेकलेस। अगर हम थोड़ा इजी वर्ड्स में देखें तो हार हो गया आपका नेकलेस, वापस ले लिया मतलब टुक बैक, और दूसरा वर्ड था आपका रिट्रीव्ड, कोई भी चीज़ किसी और ने आपकी ले ली और उसको वापस लेके आना, ठीक है। एक होता है कि आपको कोई खुद ही दे दे, यहाँ पे आई ही आएगा सॉरी, और एक होता है आप लेके आओ किसी से अपना मांग के या किसी भी तरह से, तो वो होता है रिट्रीव्ड। तो ऑन फाइंडिंग अ कोबरा इन द पिट, द गार्ड्स किल्ड इट एंड टुक बैक द नेकलेस। कौवे ने सियार को धन्यवाद दिया और खुशी से रहने लगे। द क्रोज थैंक्ड द जैकल एंड, खुशी से रहने लगे, लिव्ड हैप्पीली, ठीक है, एंड लिव्ड हैप्पीली, ठीक है, खुशी से मतलब हैप्पीली, रहने लगे लिव्ड। शिक्षा मतलब मोरल, मोरल आपको स्टोरी से क्या मिलता है, सबसे शक्तिशाली शत्रु को भी बुद्धि से हराया जा सकता है। सबसे शक्तिशाली शत्रु, मोस्ट पावरफुल एनिमी, मोस्ट, और मोस्ट के साथ आपका द लगता है, द मोस्ट, शक्तिशाली होता है आपका पावरफुल, और शत्रु हो गया हमारा एनिमी, को भी बुद्धि से हराया जा सकता है। हराया जा सकता है, हराना होता है डिफीट करना, तो पास्ट टेंस हो गया आपका डिफीटेड। और सकता है हमने पीछे देखा था, जैसे आपका यहाँ पे यूज हुआ था सके, तो ये होता है कुड, सकता है प्रेजेंट टेंस है आपका कैन बी,
डिफीटेड बाय इंटेलिजेंस या विद इंटेलिजेंस, विद बुद्धि से, तो विद इंटेलिजेंस। इवन इवन द मोस्ट पावरफुल एनिमी कैन बी डिफीटेड विद इंटेलिजेंस। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।